जब महादेव का अमोघ अस्त्र भी निष्प्रभावी हो जाए, जब धर्म की रक्षा के लिए पालनहार को ही छल का मार्ग अपनाना पड़े, तो समझ लीजिए युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं बल्कि धर्म और सतीत्व के सबसे बड़े संकल्पों का है। प्रिय भक्तों और श्रोताओं, अब तक हमने जाना अध्याय 1 से 15। हमने रुद्र संहिता के युद्धखंड की शुरुआत में जलंधर के भव्य जन्म से लेकर उसके अहंकार और तीनों लोकों पर अधिकार की कथा पढ़ी। हमने देखा कि कैसे देवताओं ने शिव की शरण ली, कैसे जलंधर ने राहु को भेजकर महादेव को ललकारा और कैसे शिव के गणों वीरभद्र और नंदी का जलंधर की सेना से भीषण युद्ध हुआ। अब हम जानेंगे अध्याय 16 से 26। अब कथा अपने चरम पर पहुंचेगी। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे जलंधर ने वीरभद्र को पराजित किया, कैसे शिव स्वयं युद्ध में उतरे, वृंदा के सतीत्व का अभेद्य कवच कैसे शिव के अस्त्र को विफल करता है, और अंत में कैसे भगवान विष्णु को धर्म संकट में पड़कर छल का मार्ग अपनाना पड़ता है। ये भाग त्याग, क्रोध, प्रेम और विनाश की अभूतपूर्व गाथा है। तो आइए कथा के सबसे रोमांचक और भावनात्मक मोड़ में प्रवेश करते हैं। अध्याय 16। जलंधर और शिव के गणों के बीच भयंकर युद्ध। कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, युद्ध के मैदान में शिव के गणों और जलंधर की सेना के बीच भीषण संग्राम जारी था। शिवगण पूरी शक्ति से लड़ रहे थे, लेकिन जलंधर की विशाल सेना का पलड़ा भारी था। जलंधर स्वयं अपनी शक्ति पर अहंकार से मुस्कुरा रहा था, ये देखकर कि कैसे उसके असुर गणों को घेर रहे थे। लेकिन वीरभद्र और नंदी ने रणनीति बदल दी। नंदी ने अपनी विशाल गदा से घूम घूमकर असुरों को कुचलना शुरू किया, जिससे हाथियों और रथों की कतारें एक साथ नष्ट हो गईं। वहीं वीरभद्र ने अपने खड्ग और त्रिशूल से एक ऐसी अग्नि रेखा खींच दी जिसे पार करने वाला असुर भस्म हो जाता था। जब जलंधर ने देखा कि उसके कई बलशाली सेनापति मारे गए हैं, तो उसने नंदी को ललकारा। दोनों के बीच हुई गदा युद्ध की भयंकर ध्वनि से पृथ्वी कांपने लगी। शिवगणों का नृत्य और अट्टहास असुरों में भय भर रहा था। जिज्ञासा भरा वाक्य। जलंधर ने शिव के गणों के विरुद्ध युद्ध में अपनी किस असुर शक्ति, जैसे मायावी बाण या विष, का प्रयोग किया जिससे गणों को क्षति पहुंची? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। अध्याय 17। जलंधर का वीरभद्र आदि प्रमुख गणों को पराजित करना। कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, जलंधर ने जब देखा कि उसकी सेना वीरभद्र और नंदी के सामने टिक नहीं पा रही है, तो उसने छल का सहारा लिया। उसने वृंदा के सतीत्व से प्राप्त अजेयता के कवच का उपयोग किया और अपनी असुर माया को अत्यधिक बढ़ा दिया। जलंधर ने अंधेरा फैलाया और माया से भ्रम उत्पन्न किया। इसी भ्रम में उसने एक अत्यंत घातक शूल वीरभद्र पर फेंका। ये शूल वृंदा के पुण्य से अभेद्य था। वीरभद्र इससे गहराई से आहत हुए और अस्थायी रूप से मूर्छित हो गए। नंदी ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन जलंधर ने अपने प्रचंड युद्ध कौशल से उन्हें भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। गणों के पीछे हटने से जलंधर का अहंकार और गर्व आसमान छूने लगा। उसने विजय की दहाड़ लगाई, जिससे ब्रह्मांड भी भयभीत हो उठा। गणों की हार ने कैलाश पर चिंता की लहर ला दी। जिज्ञासा भरा वाक्य। वीरभद्र के मूर्छित होने के बाद नंदी ने युद्धभूमि से पीछे हटते हुए जलंधर को क्या भविष्यवाणी या श्राप दिया? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। अध्याय 18। शिव का स्वयं युद्ध के मैदान में उतरना और भीषण संग्राम। कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, जब भगवान शिव ने देखा कि उनके प्रिय गण पराजित हो गए हैं, तो उनके वैराग्य और शांत चेहरे पर क्रोध की लालिमा छा गई। अब शिव ने अधर्म के विनाश के लिए स्वयं रणभूमि में उतरने का निर्णय लिया। महादेव ने अष्टभुजाधारी रूप धारण किया। उनके एक हाथ में अमोघ पिनाक धनुष था, दूसरे में त्रिशूल। उन्होंने नंदी पर आरूढ़ होकर उनके महाकाल स्वरूप की प्रचंडता से दिशाएं कांप उठी। उनके जटाओं से गंगा की धाराएं चमक रही थी। देवतागण शिव की जय जयकार करने लगे। जलंधर ने जब शिव को इस विराट और भयंकर रूप में देखा, तो वह क्षण भर के लिए विचलित हुआ, लेकिन उसका अहंकार तुरंत जाग उठा। उसने निर्भीकता से शिव को चुनौती दी और अपनी बची हुई सेना को शिव पर आक्रमण करने का आदेश दिया। ब्रह्मांड के सबसे बड़े योगी और असुर के बीच का महासंग्राम शुरू हो गया। जिज्ञासा भरा वाक्य। युद्धभूमि में शिव के विराट रूप को देखकर जलंधर ने अहंकार में कौन सा अपमानजनक संवाद कहा? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। अध्याय 19। शिव द्वारा जलंधर के प्रमुख सेनापतियों का वध। कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, भगवान शिव का क्रोध अब अग्नि के समान ज्वलंत हो उठा था। उन्होंने असुर सेना पर बाणों की ऐसी वर्षा की जो प्रलय के अग्निबाणों से कम नहीं थी। जलंधर के प्रमुख और बलशाली सेनापति, जिनके नाम शुकासुर, ज्ञान का अहंकार, और कालासुर, समय पर विजय का अहंकार, थे, वे शिव के अमोघ अस्त्रों के सामने एक पल भी नहीं टिक सके। शिव ने अपने त्रिशूल के एक ही प्रहार से शुकासुर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उन्होंने कालासुर पर पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया, जिससे वह तत्काल भस्म हो गया। शिव ने अपनी विराट शक्ति से जलंधर के लाखों सैनिकों को क्षणिक भर में समाप्त कर दिया। इस अकेले संहार से जलंधर की सेना पूरी तरह से टूट गई। जलंधर अब अकेला पड़ गया था और उसका अहंकार भी अब डगमगाने लगा था।
जिज्ञासा भरा वाक्य जलंधर के दो प्रमुख सेनापतियों शुकासुर और कालासुर का वध करने के बाद शिव ने किस तीसरे और अंतिम सेनापति का वध किया? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। अध्याय 20 जलंधर और शिव के बीच अंतिम द्वंद्व युद्ध कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, अपने प्रिय सेनापतियों के वध से जलंधर का क्रोध अब उन्माद में बदल गया। उसने आत्मरक्षा और घमंड के साथ भगवान शिव को सीधे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। जलंधर ने शिव पर मायावी अस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी। उसने अंधकार और विषैले सर्पों की माया रची। शिव ने शांत भाव से उसकी माया को भंग किया। शिव ने जब अंतिम संहार के लिए पाशुपतास्त्र का आह्वान किया तो वह तेजस्वी अस्त्र जलंधर की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो जलंधर के शरीर के निकट पहुंचा, वह निष्प्रभावी होकर वापस लौट आया। ये देखकर शिव स्वयं विस्मित हुए और जलंधर का वध करने में असमर्थ रहे। जिज्ञासा भरा वाक्य जलंधर ने द्वंद्व युद्ध के दौरान अपनी किस अद्वितीय शक्ति का प्रयोग करके भगवान शिव को भ्रमित करने का प्रयास किया? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। अध्याय 21 वृंदा के सतीत्व के कारण शिव का जलंधर को न मार पाना कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, पाशुपतास्त्र के विफल होने पर भगवान शिव ने गहन ध्यान लगाया। उन्हें तत्काल बोध हुआ कि यह वरदान या अस्त्र की कमी नहीं बल्कि परम पवित्र नारी शक्ति का चमत्कार है। शिव ने पार्वती और देवताओं को समझाया, हे देवताओं, जलंधर को ब्रह्मा के वरदान से नहीं बल्कि उसकी पत्नी वृंदा के अखंड सतीत्व के पुण्य से रक्षा प्राप्त है। जब तक वृंदा का मन और शरीर अपने पति के लिए पवित्र है, तब तक संसार की कोई भी शक्ति जलंधर को छू भी नहीं सकती। देवताओं के मन में निराशा और भय का अंधेरा छा गया। धर्म के रक्षक शिव स्वयं इस पवित्र कवच को तोड़ने में असमर्थ थे। देवताओं ने तब अंतिम उपाय के रूप में भगवान विष्णु से प्रार्थना की, क्योंकि वह माया के स्वामी थे। जिज्ञासा भरा वाक्य शिव ने वृंदा के सतीत्व को तोड़ने का उपाय क्यों नहीं किया जबकि वो संहार करता थे? इसका कारण क्या था? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। अध्याय 22 भगवान विष्णु द्वारा वृंदा के सतीत्व को भंग करने का उपाय कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, देवताओं के करुण अनुरोध पर और धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने अत्यंत कठिन और धर्म संकट वाला उपाय करने का निर्णय लिया। यह उपाय था छल। विष्णु ने अपनी योगमाया का प्रयोग किया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण करने की तैयारी की। विष्णु जानते थे कि यह कार्य उनके पालनहार के धर्म के विरुद्ध है, लेकिन धर्म की पुनः स्थापना के लिए अधर्म के मार्ग पर क्षण भर के लिए चलना अपरिहार्य हो गया था। उन्होंने ये भी संकल्प लिया कि इस पाप का परिणाम वह स्वयं भोगेंगे। विष्णु ने इस छल का उद्देश्य वृंदा को यह विश्वास दिलाना था कि उनका पति घायल होकर जीत गया है और वापस आ गया है, जिससे उनका मन विचलित हो जाए और सतीत्व का संकल्प क्षण भर के लिए टूट जाए। जिज्ञासा भरा वाक्य वृंदा के सतीत्व को भंग करने के लिए विष्णु ने किस असुर या देवता का रूप धारण किया? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। अध्याय 23 विष्णु का जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास जाना कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, भगवान विष्णु ने माया से जलंधर का रूप धारण किया, जो युद्ध की थकान और घावों से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। ये रूप इतना सटीक था कि कोई भी इसे पहचान नहीं सकता था। इस छद्मवेश में विष्णु ने वृंदा के राजमहल की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने राजमहल में प्रवेश करते ही एक कमजोर गर्जना की, जैसे कि वह लंबे युद्ध से विजयी होकर लौटे हों। वृंदा ने जब अपने पति को घायल और थकान की स्थिति में देखा तो उनका मातृत्व और निष्ठा का प्रेम उमड़ पड़ा। वो तत्काल उनकी सेवा में लग गईं। उन्होंने अश्रु बहाते हुए छद्म जलंधर विष्णु के घावों को धोना और उपचार करना शुरू कर दिया। इस भावनात्मक भ्रम के कारण वृंदा का ध्यान सतीत्व के संकल्प से हटा और जलंधर का सुरक्षा कवच नष्ट हो गया। जिज्ञासा भरा वाक्य वृंदा ने छद्म जलंधर विष्णु को देखकर सबसे पहले अपने हाथों से क्या काम किया? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। अध्याय 24 वृंदा का छद्म वेशधारी जलंधर विष्णु को पहचानना कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, यद्यपि वृंदा का सतीत्व का संकल्प क्षण भर के लिए टूटा था, लेकिन उनकी पवित्रता और अंतर्ज्ञान असाधारण था। छद्म जलंधर की सेवा करते समय वृंदा को असामान्य अनुभूति होने लगी। उनके अंतर्मन में अविश्वसनीयता का एक बीज पनपने लगा। वृंदा ने अपनी आंखें बंद की और गहन ध्यान से उस व्यक्ति की आत्मा को पहचानने की कोशिश की। अपनी अखंड पतिव्रत शक्ति के बल पर वृंदा ने शीघ्र ही यह पहचान लिया कि यह उनके पति जलंधर नहीं है बल्कि कोई छली है। उनका हृदय गहरे दुख, धोखाधड़ी और क्रोध से भर गया। उन्होंने क्रोध में आकर छद्म वेशधारी को सच्चा स्वरूप प्रकट करने के लिए चुनौती दी और वृंदा की शक्ति के सामने भगवान विष्णु को अपना असली रूप प्रकट करना पड़ा। जिज्ञासा भरा वाक्य वृंदा ने अंतर्ज्ञान से पहचान लिया कि यह छद्म वेश है। तब उन्होंने छद्म जलंधर विष्णु को देखकर सबसे पहले कौन सा भाव प्रकट किया? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। अध्याय 25 वृंदा का क्रोधित होना और भगवान विष्णु को श्राप देना कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, भगवान विष्णु को असली रूप में देखकर वृंदा का क्रोध सीमा से बाहर हो गया। उनकी आंखों से अश्रु नहीं बल्कि क्रोध की ज्वालाएं निकल रही थी।
उन्होंने घोर निंदा करते हुए विष्णु से कहा, हे पालनहार, आपने छल और कपट का मार्ग अपनाया है। आपने सृष्टि के सबसे पवित्र धर्म, पतिव्रत धर्म, को तोड़ा है। इस महापाप के लिए मैं आपको श्राप देती हूं। वृंदा ने घोषणा की, जिस प्रकार आपने छल से मेरे पति को वियोग दिया, उसी प्रकार आप भी पृथ्वी पर जन्म लेंगे और अपनी पत्नी के दीर्घ वियोग का दुख सहेंगे। और जिस प्रकार आपने मेरा रूप चुराकर छल किया, उसी प्रकार आपको भी मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा, जहां आपके अंगों को भी काटकर अलग किया जाएगा। विष्णु ने मौन रहकर श्राप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका ये कृत्य धर्म विरुद्ध था, यद्यपि सृष्टि के कल्याण के लिए किया गया था। जिज्ञासा भरा वाक्य। वृंदा ने अपने श्राप में विष्णु को मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद पत्नी के किस प्रकार के दुख, कम समय या लंबा वियोग सहने की बात कही? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। अध्याय 26। वृंदा के श्राप से विष्णु का वृक्ष तुलसी बनना। कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, वृंदा के श्राप को भगवान विष्णु ने गंभीरता से स्वीकार कर लिया और उन्हें शांत भाव से सांत्वना दी। लेकिन वृंदा अब इस संसार में रहना नहीं चाहती थी। उनके सतीत्व के भंग होने के कारण जलंधर मैदान में मारा जा चुका था। वृंदा ने आत्मदाह करने का निर्णय लिया। उन्होंने शिव और विष्णु की स्तुति की और अग्नि में प्रवेश किया। आत्मदाह से पहले भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, हे वृंदा, आपकी पवित्रता अमर है। आप तुलसी नामक पवित्र पौधा बनेंगी। आप संसार में पूजी जाएंगी और मेरी पूजा आपके बिना अधूरी मानी जाएगी। वृंदा की अस्थियों और भस्म से तुलसी का पौधा उगा, जो पवित्रता और निष्ठा का अमर प्रतीक बन गया। इस प्रकार जलंधर का अंत हुआ और धर्म की पुनः स्थापना हुई। जिज्ञासा भरा वाक्य। वृंदा के आत्मदाह के बाद विष्णु ने उन्हें वरदान में कौन सी अद्वितीय चीज दी, जिसके बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। अध्याय 27। वृंदा का आत्मदाह करके सती हो जाना। कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, जब भगवान विष्णु ने छल का प्रयोग करके अपना असली रूप प्रकट किया, तो वृंदा का हृदय गहन पीड़ा और क्रोध से भर गया। उन्होंने विष्णु को श्राप देने के बाद इस संसार में रहने का निर्णय त्याग दिया। वो समझ चुकी थी कि उनके सतीत्व के भंग होते ही उनके पति जलंधर का रक्षा कवच नष्ट हो गया होगा और अब उनका वध अपरिहार्य है। वृंदा ने अपने निष्कलंक पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए और सती होने के गौरव को प्राप्त करने के लिए आत्मदाह का निर्णय लिया। उन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर शिव और विष्णु की स्तुति की। अपने शरीर को शुद्ध करते हुए वह अग्नि की ज्वालाओं में प्रवेश कर गईं। वृंदा ने अपने प्रेम, निष्ठा और सतीत्व को अग्निदेव को समर्पित कर दिया, जिससे वो अमर सती कहलाईं। ये त्याग संसार के लिए धर्म और निष्ठा की पराकाष्ठा बन गया। जिज्ञासा भरा वाक्य। आत्मदाह करते समय वृंदा ने अग्नि को साक्षी मानकर किन दो प्रमुख देवताओं की स्तुति की थी? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। अध्याय 28। वृंदा का तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लेना। कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, वृंदा का परम त्याग और उनका आत्मदाह व्यर्थ नहीं गया। जिस स्थान पर वृंदा की देह भस्म हुई, वहीं से अद्भुत सुगंध और तेज के साथ एक दैवीय पौधा अंकुरित हुआ। भगवान विष्णु, जो अपने किए पर गहरा पश्चाताप कर रहे थे, उन्होंने वृंदा के पुण्य को सदा के लिए अमर करने के लिए वरदान दिया। उन्होंने घोषणा की कि यह पौधा, जो वृंदा के तप और सतीत्व से जन्मा है, वह तुलसी के नाम से संसार में जाना जाएगा। तुलसी न केवल एक पवित्र औषधीय पौधा होगा, बल्कि वृंदा की पवित्रता का प्रतीक बनकर अमर रहेगा। इस प्रकार वृंदा ने नश्वर शरीर को त्यागकर तुलसी के रूप में अमर और पूज्य स्थान प्राप्त किया। जिज्ञासा भरा वाक्य। जिस स्थान पर वृंदा की देह भस्म हुई, वहां से तुलसी के अंकुरित होते समय किस अद्वितीय चीज, रंग, सुगंध या प्रकाश का अनुभव हुआ? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। अध्याय 29। वृंदा के सतीत्व भंग होते ही शिव द्वारा जलंधर का वध। कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, जैसे ही वृंदा का आत्मदाह हुआ और उनका सतीत्व का संकल्प टूट गया, जलंधर के चारों ओर बना अभेद्य रक्षा कवच क्षणिक भर में समाप्त हो गया। इधर युद्धभूमि में भगवान शिव इस दैवीय घटना से अवगत हुए। उन्होंने तत्काल सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, जिसे उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए विष्णु को सौंपा था। चक्र अत्यंत तेजस्वी रूप में शिव के पास प्रकट हुआ। शिव ने विलंब न करते हुए प्रचंड क्रोध के साथ चक्र को जलंधर की ओर भेजा। जलंधर, जो अभी भी अपनी जीत के भ्रम में था, कुछ समझ पाता, इससे पहले ही चक्र ने असुर के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। जलंधर के शरीर से अंधकार छट गया और वह अपने पापों के फल स्वरूप मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार शिव ने धर्म की रक्षा के लिए जलंधर का संहार किया। जिज्ञासा भरा वाक्य। जलंधर के शरीर से अलग होने के बाद उसके मस्तक और धड़ का क्या हुआ? वे भस्म हुए या कहीं और गिरे? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। अध्याय 30। देवताओं द्वारा शिव की स्तुति और जय जयकार। कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, जलंधर के वध होते ही तीनों लोकों में आनंद की लहर दौड़ गई। स्वर्ग के देवतागण वाद्य यंत्र बजाने लगे और पुष्पों की वर्षा करने लगे।
देवराज इंद्र, ब्रह्मा और अन्य सभी देवतागण युद्धभूमि में भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से महादेव की स्तुति की और उनकी जय जयकार की। देवताओं ने शिव को परमेश्वर, संहारक और धर्म के रक्षक के रूप में संबोधित किया। उन्होंने शिव से क्षमा भी मांगी कि वे जलंधर के अत्याचारों से स्वयं रक्षा नहीं कर पाए। शिव ने शांत और गंभीर मुद्रा में देवताओं को आशीर्वाद दिया और उन्हें आश्वस्त किया कि जब भी अधर्म बढ़ेगा वह सदा धर्म की रक्षा करेंगे। जिज्ञासा भरा वाक्य देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करते हुए उन्हें किस अन्य नाम, जैसे नीलकंठ या त्रिलोचन, से संबोधित किया? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। अध्याय 31, तुलसी का महत्व और विष्णु पूजा में तुलसी के उपयोग का विधान। कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, भगवान विष्णु, जो अभी भी अपने छल पर पश्चाताप कर रहे थे, उन्होंने तुलसी के पौधे को सर्वोच्च स्थान देने का निर्णय लिया। विष्णु ने घोषणा की कि तुलसी केवल एक सामान्य पौधा नहीं है, बल्कि यह वृंदा के शुद्ध प्रेम और त्याग का साक्षात स्वरूप है। उन्होंने विधान दिया कि भविष्य में उनकी कोई भी पूजा तुलसी के पत्ते के बिना पूरी नहीं मानी जाएगी। तुलसी को लक्ष्मी का रूप मानकर पूजने का नियम बनाया गया। ये भी कहा गया कि तुलसी के पौधे को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह समस्त रोगों को नष्ट करने वाली दिव्य औषधि है। इस प्रकार वृंदा ने आत्मदाह के बाद भी सृष्टि के लिए अमूल्य वरदान छोड़ा। जिज्ञासा भरा वाक्य। भगवान विष्णु ने किस विशेष दिन, जैसे एकादशी या पूर्णिमा, पर तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही की? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। अध्याय 32, शिव और विष्णु के प्रेम और लीला का वर्णन। कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, जलंधर के वध और वृंदा के पुनर्जन्म की यह पूरी कथा शिव और विष्णु के अगाध प्रेम और उनकी सूक्ष्म लीलाओं को भी दर्शाती है। शिव ने विष्णु के छल को स्वीकार किया क्योंकि वह जानते थे कि यह धर्म की रक्षा के लिए अंतिम उपाय था। विष्णु ने छल का मार्ग अपनाया, लेकिन श्राप को सहर्ष स्वीकार किया, ये जानते हुए कि शिव की महिमा ही सर्वोपरि है। ये प्रसंग समझाता है कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। वे सृष्टि के संतुलन के लिए अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। शिव संहार करता है तो विष्णु पालक, लेकिन दोनों का अंतिम लक्ष्य धर्म की स्थापना है। उनकी यह लीला ही ब्रह्मांड को गतिमान रखती है। जिज्ञासा भरा वाक्य। शिव महापुराण में शिव और विष्णु के एकत्व को दर्शाने वाले संयुक्त रूप का क्या नाम है? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। अध्याय 33, गृहस्थ धर्म और पतिव्रता धर्म की महिमा। कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, इस कथा में जलंधर का अहंकार और वृंदा का सतीत्व गृहस्थ धर्म और पतिव्रता धर्म की अद्वितीय महिमा को स्थापित करता है। भगवान शिव ने पार्वती को यह समझाया कि पतिव्रता धर्म एक नारी का सर्वोच्च धर्म है। वृंदा ने अपने पति के असुर होने के बावजूद निष्ठा नहीं छोड़ी और उसकी निष्ठा में इतनी शक्ति थी कि उसने महादेव के प्रचंड अस्त्र को भी निष्प्रभावी कर दिया। गृहस्थ धर्म केवल सुख का मार्ग नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और निष्ठा का पालन करना सिखाता है। वृंदा का त्याग ये सिद्ध करता है कि पतिव्रता का पुण्य संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जिज्ञासा भरा वाक्य। शिव के अनुसार गृहस्थ जीवन में पतिव्रता धर्म का पालन करने से नारी को किस अद्वितीय शक्ति की प्राप्ति होती है? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। अध्याय 34, सतीत्व के कारण नारी को प्राप्त होने वाले अद्भुत फल। कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, देवी पार्वती ने भगवान शिव से वृंदा के सतीत्व के फल के विषय में गहन प्रश्न किया। भगवान शिव ने उत्तर दिया कि सतीत्व का पालन करने वाली नारी को अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। पहला फल, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति। दूसरा, पुनर्जन्म में पूजनीय स्थान, जैसा कि वृंदा को तुलसी के रूप में मिला। सती नारी का तेज इतना महान होता है कि वह अपने पति और कुल का उद्धार कर सकती है। उसका पुण्य उसके पति को रक्षा प्रदान करता है, जैसा कि जलंधर को मिला। सतीत्व के कारण नारी को ब्रह्मांड में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होता है और वह साक्षात देवी का स्वरूप मानी जाती है। जिज्ञासा भरा वाक्य। शिव के अनुसार सतीत्व के कारण नारी को पुनर्जन्म में पूजनीय स्थान के अलावा किस अद्वितीय पदवी की प्राप्ति होती है? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। अध्याय 35, शिव का कैलाश लौटना और पार्वती के साथ आनंदित होना। कथावाचक की शैली में कहानी। प्रिय श्रोताओं, जलंधर के वध और धर्म की पुनः स्थापना के बाद भगवान शिव ने विष्णु और देवताओं को आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्होंने नंदी पर आरूढ़ होकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। कैलाश पहुंचकर शिव ने पार्वती के साथ आनंद का अनुभव किया। उन्होंने पार्वती को सृष्टि के रहस्यों, धर्म की सूक्ष्म गति और तुलसी की महिमा के बारे में विस्तार से समझाया। पार्वती ने भी शिव के पराक्रम, धीरता और न्याय की प्रशंसा की। शिव और पार्वती ने कैलाश पर पुनः समाधि और योग में लीन होकर सृष्टि को शक्ति और संतुलन प्रदान किया। इस प्रकार युद्धखंड का ये भावनात्मक भाग समाप्त होता है, जो हमें ये ज्ञान देता है कि प्रेम, त्याग और धर्म की विजय ही अंतिम सत्य है। जिज्ञासा भरा वाक्य। कैलाश लौटने के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती ने किस अद्वितीय क्रिया में लीन होकर सृष्टि को संतुलन प्रदान किया? आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दें।